सर्दियों के दिनों में सरसों में पाला पड़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा चेपे की समस्या भी सामने आती है। विशेषज्ञ रमेश गुर्जर के अनुसार सरसों की फसल बोने के बाद उसमें सिंचाई भी आवश्यक है। इससे फली का दाना बड़े आकार का हो जाता है। साथ ही चेपा और कीट के नियंत्रण के लिए रासायनिक खाद का छिड़काव करें। वहीं पाले से बचाव के लिए खेतों की मेड़ पर धुआं उपयोगी रहता है। किसान भाई, इस समय जो अपनी सरसों की फसल है उसकी बात अगर अपन करें तो सरसों में करीब अपने जो अलवर है इसके आसपास में आगे बुआई हो जाती है। वहाँ फूल आ रहे हैं, फूल के साथ फली बढ़ने भी चालू हो गई। तो बहुत से किसान भाइयों ने तो प्रथम सिंचाई इसमें कर दी है। जिन किसान भाइयों ने सिंचाई नहीं करी है और पानी की सुविधा कम है तो इस समय वो आवश्यक रूप से सिंचाई करते हैं, जिससे फली में दाना बनते समय पकाव सही हो और साथ में जो सर्दी का मौसम है उसमें फसल को सर्दी का नुकसान होने की संभावना भी कम रहे। और इस समय जैसे तापक्रम में कभी तेजी कभी बदलाव आ रहा है लगातार और मौसम ऐसा हो जाता है, ऐसे में सरसों की फसल में कीट और बीमारी लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। जो साधारण अपने ग्रामीण भाषा में चेपा बोलते हैं, माऊ जिसको कहते हैं, उस कीट का प्रकोप सरसों में ज़्यादा होता है इस समय। तो उसके बचाव के लिए भी अब ध्यान रखें किसान भाई, जैसे ही उसका प्रकोप नजर आए तो रासायनिक दवा का छिड़काव करके और अपनी फसल को बचाएं। और सर्दी से बचाव के लिए वो रासायनिक दवाओं का प्रयोग अपने सल्फ्यूरिक एसिड का कर सकते हैं। साथ में धुएं का प्रयोग करके भी शाम के जैसे मौसम ऐसा लगे कि भाई पाला पड़ने की संभावना है तो धुआं जला के और अपनी फसल को सर्दी से बचाव कर सकते। उधर कृषि पर्यवेक्षक अर्चना बुनकर ने बताया कि इस समय सब सरसों की फसल में फूल आ रहे हैं। इस दौरान कीटों से बचाव के लिए किसान क्यूनाफोस का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पाले से बचाव के लिए संबंधित दवाओं के छिड़काव के अलावा शाम के समय फव्वारे से सिंचाई उपयोगी रहती है।